जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, अगले दिन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं। जो हम पोषक तत्व पढ़ रहे थे, उन पोषक तत्व में अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं बच्चों, जिसको हम इस वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही ध्यान के साथ इस क्लास को आप सभी नोटिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था ना, प्रोटीन से स्टार्ट, प्रोटीन कर लिया था कल, लेकिन आज फिर थोड़ा सा देख लो इंट्रो। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन बेसिकली आपकी ग्रोथ में काम करता है। किस में काम करता है? ग्रोथ में। जो प्रोटीन होता है बेटा, ये आपकी वृद्धि किस में सहायता करता है? शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक, जो हमारा शरीर बढ़ रहा है ना, हम छोटे से बड़े हो रहे हैं ना, हमारा शरीर का आकार बदल रहा है, उसमें मांसपेशियां बढ़ रही हैं, उसकी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मेन कारण किसका हो जाता है? प्रोटीन का हो जाता है। और प्रोटीन के बारे में मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? कि प्रोटीन हमारे शरीर का एक हिसाब से मरहम पट्टी करने वाला डॉक्टर कहलाता है। किसकी मरहम पट्टी करता है? कोशिकाओं की मरहम पट्टी करता है। किसकी मरहम पट्टी करता है? कैसी कोशिका की? टूटी फूटी डैमेज्ड कोशिकाएं जो होती हैं। कैसी? डैमेज्ड कोशिकाएं जो होती हैं, जो खराब कोशिकाएं होती हैं, उनकी क्या करता है? मरम्मत करने का काम करता है, उनको सही करने का काम करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रत्येक ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा निकलती है? 4.2 कैलोरी या 4.1 कैलोरी भी बोल सकते हैं, 4.1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 4.2 लिखा है, 4.1 भी अगर सामने आया तो वो भी सही हो सकता है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी बोलते हैं। और इसी एनर्जी को हम किस में परिभाषित करते हैं? जैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं, तौलते हैं ना, जैसे, हाँ मैम आ रही, जैसे किसी का रख दीजिए, जैसे किसी चीज़ को हम मापते हैं, तौलते हैं। सब्जी को किस में नापते हैं? किलो में। दूध को लीटर में। वैसे ही ऊर्जा को हम किस में नापते हैं बेटा? कैलोरी में नापते हैं। किस पे नापते हैं? कैलोरी में नापते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, किस में नापते हैं? कैलोरी में। ठीक है, ऊर्जा को हमेशा किस में नापा जाएगा? कैलोरी में। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, हमेशा ध्यान में रखना। प्रोटीन के स्रोत की बात करें या सोर्स की बात करें, कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध, पनीर, दाल, मांस, मछली, अंडा और भी चीज़ें जहाँ से हमको भरपूर मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन। लेकिन इसमें बेटा दूध एक ऐसी चीज़ है ना, जो संपूर्ण आहार में आता है। किस में आता है? संपूर्ण आहार में आता है। इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना। ये एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलेगा, मिनरल भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, सब मिल जाता है। इसीलिए आपको दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार बोला जाता है ना कि दूध ज़रूर पीना चाहिए, भले थोड़ा ही पियो, लेकिन डेली घर पे आधा गिलास, 1 गिलास आपको शाम को या सुबह दूध पीना चाहिए। शाम को पियो तो हल्का गुनगुना दूध पियो, सुबह पियो तो हल्का चिल्ड दूध पियो, ठंडा दूध पियो। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटीन में कहाँ से प्रोटीन की प्राप्ति, कहाँ से प्रोटीन हमको मिलता है? कहाँ से प्रोटीन मिलता है बेटा? एक तो मिलता है शरीर में और दूसरा मिलता है भोजन से। मैंने बताया था ना, 20 एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन ही होते हैं, है ना। 20 एमिनो एसिड्स बताए थे ना, 20 एमिनो एसिड्स बताए थे जो कि क्या कहलाते हैं? प्रोटीन ही कहलाते हैं, जिसमें से 10 भाग में बटा होता है ना। 10 तुम्हारा कहाँ से कौन बनाता है? तुम्हारा शरीर खुद बना लेता है। बाकी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। ये चीज़ कल बताई थी ना, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना। ठीक, तो शरीर में जो प्रोटीन होता है वो कैसे, कहाँ से बनता है? पहला हमारा रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड। जो खून होता है वही रक्त कहलाता है बेटा। रक्त का पीएच मान कितना बताया था? 7.4। ये पीएच वैल्यू भी हमेशा याद रखना। ठीक है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी बताई थी? 7.4। अब रक्त के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जो कि क्या होती हैं? प्रोटीन के फॉर्म में होती है। जैसे हीमोग्लोबिन भी हमारा क्या है बेटा? प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन भी क्या एक प्रकार का
प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है? एक प्रोटीन है। क्लियर हुआ? अगर पूछ लिया जाए सवाल कि रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से, तो क्या बताओगे? हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन की वजह से बेटा हमारा रक्त, हमारा खून कैसा दिखता है? लाल दिखता है। जो लाल दिखता है खून, वो किसकी मदद से दिखता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये बेसिकली होते हैं आपके, ये ऐसे प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। क्या जमने में मदद करते हैं? थक्का, यानी खून को क्लॉट होने में, कोगुलेट होने में सहायता करते हैं। ये दो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपके ब्लड में नहीं होंगे तो आपको कभी चोट लग गई, कट गया, तो खून रुकना बंद ही नहीं होगा। आप देखोगे जब चोट लग जाती है, रगड़ गया, खरोच लग गई, तो क्या होता है? एक चिपचिपा सा सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ निकल आता है, निकलता है, दैट इज फाइब्रिनोजन। हाँ, ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये दोनों प्रोटीन आपकी सहायता करते हैं बेटा खून को जमने में, ताकि हमारी चोट कैसे हो जाए? जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है? ऐसी बहुत सी चोट होती है, मतलब तुमको सुबह रगड़ लगी, खून निकला, तुमको पता भी नहीं चला, वो पपड़ी जम गई रात भर में। वो पपड़ी किसकी वजह से? वो पपड़ी क्या जमी? वो खून का थक्का जमा ना। किन प्रोटीन की मदद से जमी? फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये ब्लड को लाल किसकी मदद से होता है? हीमोग्लोबिन की मदद से होता है। फिर हड्डी की बात करें, हमारे हड्डियों में भी प्रोटीन पाया जाता है। बातें नहीं बेटा, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बेटा? कोलेजन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है? ठीक है, हड्डी में जो प्रोटीन आता है वो कहाँ से आता है? कोलेजन से। मांसपेशियों में जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट। चलो इतना याद रखना है। ठीक, फिर दूसरी चीज़, जो हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं बाहर से, जो 10 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हमें बाहर से पड़ रही है, उसकी पूर्ति हम कहाँ से कर लेते हैं बेटा? भोजन से कर लेते हैं, खाने से कर लेते हैं। तो भोजन की बात करें तो कहाँ से मिलता है? गेहूं में ग्लूटेन पार्ट होता है। देखो, जब हम आटे को सानते हैं, मरदते हैं, यही तो बोलते हैं, तो पहले तो पिचपिचा रहता है, गीला गीला, लिरबरा, लेकिन जैसे उसको गूंदते जाते तो क्या हो जाता है? रबर की तरह हो जाता है। वो किसकी सहायता से होता है? इसी ग्लूटेन की मदद से होता है। ध्यान रखना, समझ में आया? आटा जो तुम्हारा सन के बढ़िया, जो मस्त वाली रोटी खाते हो ना, बढ़िया, उसको बेलने में मदद मिलती, किसकी वजह से? ये ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है, इसकी मदद से ही आटा आराम से सन के रबर की तरह हो जाता है। और जो रेडीमेड आटा हम खाते हैं, क्यों बोला जाता है कि अपनी घर का गेहूं पिसाकर चक्की का खाना चाहिए ना? फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ग्लूटेन भी हमें एक सीमित मात्रा में चाहिए। बताया था ना, कोई भी चीज़ ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, है ना? तो अनाज के अंदर जो ग्लूटेन है वो तो प्रकृति की तरफ से एकदम सीमित मात्रा में है, लेकिन जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो इस ग्लूटेन नामक प्रोटीन को ज़्यादा मिला देते हैं उस आटा में। तो क्या होता है? देखो, इसकी रोटी बड़ी सफ़ेद होती है ना? आराम से बेल जाती है, और खूब रबड़ की तरह जब चबाओगे तो जो घर का आटा पिसा हुआ होगा, गेहूं पिसा होगा, वो जल्दी चबाने में ख़त्म हो जाएगा। और जो ये वाला होगा कहाँ का? बाजार का, उसको चबाते रहो। समझ में आया? तो उसमें क्या ज़्यादा मिला देते हैं? ग्लूटेन मिला देते हो। तो ध्यान रखना, इसीलिए घर के गेहूं का पिसा करके आटा की रोटी बनानी। फिर गाजर से हमको कैरोटीन नामक प्रोटीन मिलता है। ये दोनों प्रोटीन ही है बेटा। गाजर से कौन सा प्रोटीन मिलता है? कैरोटीन प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अंडे का जो बात करें, अभी बताया था मैंने कि जो अंडे में कौन सा तत्व प्रोटीन का होता है? जो जर्दी वाला होता है। कौन सा? जो पीला वाला होता है। ठीक है, पीला भाग, जिसको हम वाइटेलिन बोलते हैं। ये भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, जीके में पूछ सकते हैं कहीं पे भी, कि अंडे की जो पीली जर्दी वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? विटेलिन भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग जो सीबीएसई बोर्ड के, जो अंग्रेजी मीडियम के, उसको वाइटेलिन भी बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड के अंग्रेजी मीडियम वाले ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, वो वाइटामिन बोलते हैं, है ना? इसलिए इसको विटेलिन और वाइटेलिन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सफ़ेद वाला जो भाग होता है उसको बेटा एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? ठीक है, दूध में क्या होता है? केसीन। दूध में भी एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केसीन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ, तो क्या है बेटा? केसीन है या कैसीन है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 12 से 13 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, आज भी काम आएंगे, ठीक है, और कल तो तुमको हमेशा काम आने वाली चीज़ है ये। तुमको जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक ये सवाल तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी तो कक्षा 8 तक तो झेलोगे ही इसको, लेकिन उसके बाद तो फिर आगे तैयारी करोगे ना, 9 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, प्लस इसके बाद जब नौकरी की तैयारी करोगे तो भी ये टकराएंगे तुमसे। तो अभी से दिमाग में घुसा हुआ है तो आने दो, जैसे ही आएंगे मार के भगा देंगे, हैं, ठीक। अब देखो, बाल, नाखून, सींग, खुर। खुर होता है बेटा जानवरों में, हमारे जैसे नेल्स होते हैं ना, तो जानवरों के बड़े बड़े नाखून जो तुमको दिखते हैं ना वो खुर होते हैं। जैसे भैंस के देखा होगा, गाय के देखे होंगे, है ना, ठीक। कुछ जानवर जिनके पंजे होते हैं, जैसे कुत्ते के क्या खुर होते हैं कि नाखून होते हैं, बिल्ली के खुर होते हैं कि नाखून, तो खुर वाले जानवर अलग होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। ये क्या है, प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है। तो हमारे जो बाल में पाया जाता है वो क्या होता है, अल्फा कैरोटीन होता है। आजकल बड़ा प्रचार आता है, तुम देखे होगे, कैरोटीन युक्त शैम्पू, उसमें कैरोटीन का प्रचार करते हैं। जो शैम्पू के प्रचार आते हैं गार्नियर वगैरह बड़े बड़े ब्रांड के, उसमें बताते हैं ये कैरोटीन मिला है, ठीक है। कैरोटीन क्या करता है, हमारी बालों की स्कैल्प में होता है। अगर आपके बाल में कैरोटीन तत्व बढ़िया है तो आपके बाल बढ़िया रहेंगे, ठीक है। नाखून में कैरोटीन अच्छी मात्रा में तो नाखून सुंदर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, समझ में आया। तो अगर नाखून और बाल अच्छे करने हैं तो क्या खाना है, गेहूं की रोटी खाओ, गाजर खाओ, अंडा खाओ, ठीक है, समझ में आया। टनाटन रहेंगे बाल, मस्त बाल लंबे भी होते हैं इससे, ठीक है, बता दिया, रामबाण है, ठीक। कोलेजन की बात करें, या कोलेजन की बात करें, जो कि कहाँ मिलता है, हमारी हड्डी में मिलता है बेटा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन। प्रचुर मात्रा का मतलब क्या होता है, अधिक, ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। कौन सा प्रोटीन, कोलेजन। हड्डियों के अंदर जो कोलेजन होता है ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, क्योंकि हमारा शरीर में देखोगे तो पूरा कंकाल है, कंकाल तो अंतर है, अंदर है कि नहीं है, तो इसीलिए ढेर सारी प्रचुर मात्रा में मिलता है ये, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। नेक्स्ट, अब प्रोटीन की कमी, लैक ऑफ प्रोटीन, बातें नहीं। जब प्रोटीन की कमी हो गई, हमने ठीक तरीके से भोजन वगैरह लिया नहीं और प्रोटीन की कमी हो गई, तो क्या क्या हो सकता है। देखो, प्रोटीन की कमी से सबसे पहले होगा क्वाशियोरकर। क्या होगा, क्वाशियोरकर क्या है बेटा, एक बीमारी है, एक रोग है, एक, ठीक है, एक बीमारी है, एक रोग है, ठीक। इसमें क्या होता है, क्वाशियोर मुख्यतः बच्चों में होता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना कि क्वाशियोरकर नामक बीमारी किनको होती है, बच्चों को होती है, ठीक है। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। हमारा दिमाग का जो विकास होता है और हमारे शरीर का जो विकास होता है, आया था ना पेपर में, हमारे शरीर का जो विकास होता है, दिमाग का जो विकास होता है, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत खतरनाक बीमारी होती है। देखो, कुछ ऐसा दिख जाता है, पेट आगे निकल आता है, पांजर बोलते हैं ना इसको, ये क्या होता है, पांजर, अस्थि पुराने गांव की भाषा में बोलते थे तो पांजर दिखात है। पांजर मतलब पिंजर, विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं हम, अस्थि पिंजर। पिंजर मतलब पिंजरा टाइप का होता है, केज होता है ना, जाल की तरह होता है हमारा ये। तो देखो, इसके पांजर यहाँ पर दिख रहा है ना ये, लेकिन पेट कैसा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाकी पूरी शरीर एकदम, हाथ वाथ देखो एकदम पतले सिकुड़ जाते हैं, पैर पतले हो जाते हैं, ठीक है, गाल फूले रहेंगे, सर अजीब सा बड़ा हो जाता है, ठीक। क्लियर हुई इतनी चीज़। तो क्वाशियोरकर बीमारी किसको होती बेटा, बच्चों को हो जाती है। वही मैरास्मस भी होता है आपका प्रोटीन की ही कमी से। प्रोटीन की कमी अगर शरीर में हो गई तो एक बीमारी मैरास्मस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसे सूखा रोग बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं मैरास्मस को, ठीक है। इसमें तो पूरा ही खत्म हो जाता है। देख लो, ये है पंजर, पांजर है इसका, हाथ पैर देख लो, वो आता है ना, तुम लोगों ने देखा होगा, कितने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ढेरों लोग तो दिन भर बैठ के घर पे तो स्वाइप ही करते रहते होगे। हाँ, एक पतला सा लड़का आता है, 500 रुपये वाला जो बोलता है, डायलॉग देखा है उसका,
चुरा लो, उसको कहे की बीमारी हो रखी है, मैरास्मस। दिखता है ना ऐसा ही, है ना, कम, हाँ, मैरास्मस का ऐसे तो दिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, इनसे बचना, इसीलिए दाल खानी है, अंडा खाना है, हरी सब्जियां लेते रहना है, ताकि आप इन सब खतरनाक बीमारियों से क्या हो, बचे रह सको, ठीक है। अब मान लो ये क्यों पढ़ाया जाता है तुम लोगों को अपने स्कूल के अंदर, तुम तो बड़े हो गए, चलो तुमको नहीं हुई ये बीमारी, घर में तुम्हारे कोई छोटा बेबी आया, तुम्हारा भाई आया, बहन आया, तुम्हारे चाचा का, भैया का कोई बेबी हुआ, तो उनको तो तुम ये चीज़ बता सकते हो ना कि इनको प्रोटीन वाली चीज़ें देती रहने चाहिए, ताकि वो आपका भाई भतीजा क्या इन खतरनाक बीमारी से बचा रहे। तो घर पे भी अवेयर करना इन चीज़ों से, ठीक। अगला मिनरल की बात करें, खनिज लवण की बात करें तो फॉस्फोरस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फॉस्फोरस होता है बेटा। ये क्या, फॉस्फोरस क्या है, मिनरल आता है, ठीक। हड्डियों एवं दांतों को मजबूती देता है। हमारी फॉस्फोरस किसमें किसमें पाया जाता है, हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है, और दांतों में कौन से दो बताए थे, फॉस्फोरस और कैल्शियम, है ना। तो हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, कौन स्ट्रांग बनाता है, फॉस्फोरस स्ट्रांग बनाता है। तंत्रिका तंत्र को सही कार्य करने में सहायक होता है। एक चीज ध्यान देना, तंत्रिका तंत्र का मतलब किससे संबंध हो गया, हमारे मस्तिष्क से बेटा, दिमाग से। हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, ये पंखा किसकी वजह से चल रहा है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेन ब्रेन कहाँ है, ऑफिस के अंदर लगा ना मीटर, वहाँ से अगर काट दो तो सारी सप्लाई क्या हो जाएगी। तो फॉस्फोरस और भी कई हैं, बेसिकली 7 होते हैं ये। कितने होते हैं, 7 होते हैं, कभी बता दूंगा उनके बारे में भी। उसी में से एक तुम्हारा फॉस्फोरस होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का भी काम करता है, दिमाग को मैसेज, वो बिजली है हमारे अंदर। कभी देखो अचानक करंट लग जाता तुम लोग को चलते चलते, है ना, इसका मतलब हमारी शरीर में भी क्या है, करंट है। और मेन मीटर कहाँ है, दिमाग है, वायरिंग हो रखी पूरे शरीर में, सब जगह करंट भेजना है। तो ये जो तुम्हारे मिनरल्स हैं ये यही काम करते हैं बेटा, ठीक है। अगर ये ठीक तरीके से तुम्हारे अंदर नहीं होंगे तो सही तरीके से दिमाग काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलता है, चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर, और भी ढेर सारी चीज़ें जहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा, फॉस्फोरस प्राप्त होता है। आयरन की बात करें, आयरन, आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। और ये वाला आयरन कहाँ पाया जाता है, हमारे खून में, यानी कि ब्लड में। हमारे ब्लड में भी आयरन होता है। एक लोहे में करंट लगता है कि नहीं लगता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। अगर लोहे में करंट दौड़ रहा है, छूओगे तो करंट लगेगा, क्यों लगा हमको, खून है, और खून के अंदर क्या है, यानी उसी की वजह से क्या लग जाता है, करंट। समझ में आया। जब तक वो आपका ब्लड नहीं पाएगा बिजली, तब तक तो झटका मारेगा, लेकिन अगर उसकी तार तुम्हारे अंदर घुस गई और ब्लड को पा गया, छुड़ाए नहीं छुड़ेगा, पूरा खून, जब जितना उसके अंदर आयरन है वो उतना इलेक्ट्रिसिटी उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि आयरन क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का सुचालक बोला जाता है। ये लकड़ी की मेज है, विद्युत की सुचालक है कि कुचालक है, कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर तार छुआ दो तो उधर नहीं जाएगा अगर सूखी लकड़ी है तो, ठीक है। क्लियर हो इतनी चीज़। फिर रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है, ये हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है और सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आयरन की कमी हो गई तो आपको एनीमिया, है ना, जिसमें खून की कमी हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। रक्त के निर्माण में भी सहायक होता है। हमारे ब्लड को बनाने में भी कौन मदद करता है, आयरन करता है। कहाँ कहाँ मिलता है, हरी सब्जियां, अमरूद, अंगूर आदि हरी सब्जी में दबा के मिलता है, ठीक है। खाते हो पालक, इसकी कमी से रक्त छीणता, यानी कि एनीमिया भी बताया ना। एनीमिया मतलब रक्त छीणता मतलब कमी बेटा, छीणता मतलब कमी, ठीक है। ये एनीमिया एक क्या है, रोग है। इस रोग के अंदर क्या हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और ये और एक विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन, एक विटामिन की कमी से भी हो जाता है। कौन से विटामिन,
के, ठीक है। दूसरा मिनरल, पहला मिनरल फास्फोरस, दूसरा आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसमें चूक गए तो परेशान रहोगे पूरी ज़िंदगी। आयोडीन क्या है? एक मिनरल है, खनिज लवण है, ठीक है। यह थायराइड ग्रंथि को सही कार्य करने में मदद करता है। हमारे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्रंथि होती है। और ये थायराइड ग्रंथि क्या निकालती है? हार्मोन्स निकालती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर के कुछ काम बहुत बढ़िया होते हैं। और अगर इस आयोडीन तत्व की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर, यानी किसी को घेंघा बोलते हैं। घेंघा फूल आएगा यहाँ पर, बहुत से लोगों को देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। इसके स्रोत समुद्री भोजन, जो सी फूड्स होते हैं। सी फूड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती? मछली हो गई, केकड़ा हो गया, है। क्यों सी फूड से मिलता है? क्योंकि समुद्र के पानी से क्या बनता है बेटा? नमक बनता है ना, ठीक। आयोडीन मिलता है। दूध में भी आयोडीन होता है, अंडे में भी आयोडीन होता है, मांस और भी चीज़ों में आयोडीन होता है। जो हम मार्केट से नमक खाते हैं, कौन सा नमक? टाटा नमक, हाँ, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है अलग से। क्या किया जाता है? क्योंकि रिफाइन करके नमक बनाया जाता है तो आयोडीन निकल जाता है, आयोडीन उसमें मिलाया जाता है। और जो खड़ा वाला नमक आता है ना, उसमें आयोडीन नहीं होता। इसीलिए पुराने टाइम पे, एक टाइम पे ये वाला जो घेंघा रोग था, ये बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा होता था। अब नहीं होता, क्योंकि लोग अब खड़ा नमक खाना बंद कर दिए, अब आयोडीन वाला नमक खाते हैं, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा हो जाता है। पानी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। ये भी क्या है? एक मिनरल है, ठीक है। मिनरल में भी आता है, लेकिन ये अलग तत्व है। शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मानव शरीर का लगभग, कल बताया था ना, कितने % भाग पानी से होता है? 70% होता है ना। 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके शरीर में अगर बेटा पानी की कमी हो जाए तो देखो क्या होगा? चक्कर आने लग जाएगा, गला सूख जाता है, मिचली आने लग जाएगी, पसीना पसीना आने लग जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, है ना। इसीलिए पानी 70%, अगर बॉडी हमारी पानी से बनी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होगी? पानी की ही होगी, है ना। नोट करो इसको, ठीक। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखो, हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल होता है, और साथ में विषैले टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि किस में मिल जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं, फिर पसीने के थ्रू बाहर। इसीलिए बोला जाता है खेलोगे कूदोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। मेहनत करने वाला इंसान कभी भी बीमार नहीं पड़ता। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भी बनते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आया? तो पसीना निकलना अच्छी बात होती है, लेकिन अब पसीना पूरा निकल गया, पानी नहीं पी रहे हो, तो पानी तो निकल गया ना शरीर का। तो ये भी ध्यान रखना, पानी की मात्रा भी बरकरार रखनी, ठीक। जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जो वाटर होता है बेटा, जल होता है, वो क्या काम करता है? हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए शरीर का? है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर दो चीज़ में मापा जाता है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस में और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? मेरे ख्याल से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, शायद, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। और वैसे डिग्री सेल्सियस में जानोगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। और ये कौन मेंटेन करता है? पानी, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। देखो, खून से तो पौष्टिक पदार्थ जाता ही है, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमने जूस पी लिया, अब जूस क्या खून में मिल जाएगा? जो हमारे अंदर पानी है उस पानी में मिलेगा।
तो उसका जो पौष्टिक पदार्थ होगा उसको अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि कहाँ भेज सके, हमारे शरीर के अंगों को भेज सके वो पौष्टिक तत्व। समझ में आया? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसका जो पौष्टिक तत्व होता है वो जल क्या कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, उसको अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से पौष्टिक तत्व किसको मिलता है, हमको मिलता है ना। जैसे ये पानी पी रही है, ठीक है, या कुछ भी पी रही कोई चीज़ तो अंदर जा रहा है ना। अगर जो हमारे शरीर के अंदर पानी है वो उसको अवशोषित नहीं करेगा तो बाथरूम के जरिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, वेस्ट होके निकल जाएगी। तो जो मेन चीज़ होता है वो रुक जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, इतना ही था। ठीक, तो इतनी क्लासेस थी तुम्हारी मेन इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा पौष्टिक तत्व या पोषक तत्व आज कंप्लीट होता है। ठीक, हमने बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़ी। कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे? 6 प्रकार के होते हैं। चलो बताओ कौन कौन से। पहला क्या था? कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, और दूसरा प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और मिनरल हो गए, और वाटर हो गया। 5 ही तो हुए, एक कौन सा बचा? वसा हो गई, वो फैट हो गया, विटामिन बचा। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट तत्व थे। ठीक है, फिर एक दिन अगली क्लास विटामिन की और कायदे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई? कोई डाउट? कल वाला जो पढ़ाया था उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, जो ना समझ में आई हो। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलो बताओ। घेंगा हो जाता है ना। घेंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कितने रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से? 2। पहला रोग क्वाशियोरकर, वेरी गुड, क्वाशियोरकर और मैरास्मस, है ना। क्वाशियोरकर और मैरास्मस किनको होते हैं? दोनों बीमारियां बच्चों को होती हैं, है ना। मैरास्मस को और हम क्या बोल सकते हैं? और कौन सा रोग बोल सकते हैं? सूखा रोग भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये थी बच्चों आपकी आज की ये क्लास आपकी कंप्लीट होती, जिसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया? पौष्टिक तत्वों को पूरी सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसकी PDF कल आपको ग्रुप में मिल गई होगी।